अपनी स्किन को खूबसूरत बनाना और किसी डॉल की तरह नजर आना भी हर औरत का ख्वाब बन चुका है। कार्बन डॉल फेशियल ऐसी तकनीक है जिससे आपकी स्किन ग्लो और पिंक हो जाती है। क्या कार्बन डॉल वाकई पिंक डॉल बना देता है? जानिए इस वीडियो में। डॉक्टर उस्मान, सबसे पहले बताएं कार्बन डॉल फेशियल क्या है? क्या इसको करवाने के बाद जो खवातीन है वाकई पिंक डॉल बन जाती हैं? बिल्कुल जी। कार्बन डॉल अगर आप देखें तो डॉल इज़ अ पेशेंट और कार्बन हम उसको पील की फॉर्म में, बस एक जेल होती है वो हम फेस पे लगाते हैं और हम फिर लेज़र के थ्रू वो सारे जेल को कन्वर्ट करते हैं इनटू नॉर्मल स्किन में। और वो अगर स्किन डल है तो ब्लैक से कन्वर्ट करती है इनटू पिंकिश। तो यूएस एस्थेटिक्स ने इसको ब्लैक डॉल से पिंक डॉल का नाम दिया। ठीक है, अब इसे आप स्टार्ट करें और साथ साथ हम पूछते जाएंगे आपसे कि क्या प्रोसीजर है और इसका सब कुछ किस देखिए जी, ब्लैक डॉल कार्बन डॉल शुरू करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा हमारे ऑडियंस को जो हमें सुन रहे हैं, उसमें कि स्किन की क्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर करती है कि स्किन की कंडीशन किस तरह की है, स्किन प्लम्प है, स्किन डल है, स्किन के अंदर ओपन पोर्स कितने हैं, स्किन में फ्रैकल्स कितने आ रहे हैं। वो सारी चीज़ें जो है ना हम चीज़ें आपको डिस्कस करेंगे इसके साथ। और ये सारे जो पैरामीटर्स हैं ये हम कार्बन डॉल से हल करते हैं। अगर डल स्किन है, स्किन में प्लम्पनेस नहीं है, स्किन शाइन नहीं करती, स्किन टाइट नहीं है और स्किन के अंदर वो लाइफ नहीं है जो एक सुबह उठने के बाद एक फेस पे आनी चाहिए, तो वो हम कार्बन डॉल से रिकवर करने की कोशिश करेंगे। अजी जैसे देखें जी, अगर हम इनको स्किन को देखें तो स्किन इस टाइम के ऊपर एक्ने कोई नहीं है स्किन के ऊपर, नंबर एक। दूसरा ऑप्शन, स्किन के अंदर जो प्लम्पनेस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, स्किन के अंदर थोड़े से ओपन पोर्स नज़र आ रहे हैं, माइल्ड सी थोड़ी थोड़ी पिगमेंटेशन है इन एरियाज़ में, इस एरियाज़ के अंदर थोड़ा सा माथे पे है। स्किन के ऊपर एक्ने बहुत ज़्यादा है तो क्या ये फेशियल करवाना चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल में इसको डिले करना चाहिए। जब आप एक्टिव एक्ने हैंडल कर लेते हैं तो उसको डिले करके फिर आप अपने फेशियल की तरफ जा सकते हैं। उसके दौरान आप एक्ने की ट्रीटमेंट मुझसे लें, हम आपको ट्रीटमेंट भी देंगे ताकि हम आपको उसको सेटल करके आपको स्ट्रीम लाइन में ले आएँ फॉर द कार्बन डॉल के लिए। ठीक है, तो दिस इज़ ये आवाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम मशीन को हमने एक्टिव किया हुआ है, अब मैं इनकी मशीन को स्किन की क्वालिटी देख के मैं इस मशीन की सेटिंग करूँगा और हम उसको आगे लेके चलेंगे। सर ये बताइए कि आप अपनी मशीन जो है वो पेशेंट की स्किन के अकॉर्डिंग सेट करते हैं? जी, अकॉर्डिंग टू द स्किन क्वालिटी और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक हम मशीन की सेटिंग करेंगे ताकि पेशेंट को फ़ायदा हो ना जी। अगर हम एक प्रोसीजर कर रहे हैं, पेशेंट कॉस्मेटिक वर्क के लिए आ रहा है, अगर आप उसको डैमेज कर देंगे, दैट्स नॉट अ गुड फेम फॉर अस, नॉट गुड फेम फॉर द सेटअप एज वेल। ठीक है, और अब आप ये क्या अप्लाई करने लगे हैं? मैं जी, ये हमारे पास कार्बन पील है, कार्बन जेल जिसे हम कहते हैं, और दिस इज़ बेसिकली अ जेल फॉर्म और यही हम पेशेंट के फेस के ऊपर लगाएंगे। तो आई विल डू, मैं चूँकि हैंड्स फिंगर्स यूज़ करता हूँ बहुत स्लो आराम से, ताकि हमारी जो क्वालिटी और क्वांटिटी लगानी है वो पेशेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही चले, और बहुत ज़्यादा भी नहीं लगानी, बहुत कम भी नहीं लगानी, ताकि वो पेनिट्रेशन है लेज़र की वो प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से हो जाए। तो ये इजीली आप देख सकते हैं कि आई एम अप्लाइंग जस्ट वेरी जेंटल स्ट्रोक्स ताकि हम उसको इक्वल बैलेंस में लें। तब ये मैंने कर लिया, उसके बाद आई एम गोइंग टू स्प्रेड। डॉक्टर उस्मान ये बताएंगे, खवातीन का एक बड़ा मसला है, खवातीन क्या मर्दों में बड़ा मसला हो गया, अब तो हर बंदा चाहता है, ख्वाहिश है कि हम जो है ना रंग गोरा कर लें। तो मुझे बताएं, आपके पास जो पेशेंट आते हैं कितना तंग करते हैं आपको इस चीज़ के ऊपर? वो तो कहते हैं जी मुझे रातों रात गोरा करने जी। तो फिर आप उनको किस तरह टैकल करते हैं? हम उन्हें ये कहते हैं जी हम आपको गोरा नहीं कर सकते, जो अल्लाह ताला ने बनाई हुई आपकी स्किन है उसको आप बेहतर कर सकते हैं, और जो आपने एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स लिए हैं बाहर घूमने फिरने के, उसके ऊपर जो स्किन के ऊपर असरात आए हैं वो हम असरात को दूर कर सकते हैं, तो उससे आपकी स्किन ग्लो करती है। मैं आपको एक आवाम को ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि देखें, रंग गोरा करने की तरफ प्लीज़ मत जाइए। बाहर के लोग, जब हम लोग आउट ऑफ कंट्री रहा करते थे, हम वहाँ पे किया करते हैं, बहुत सारे लोग सन बाथ्स लेते हैं तो वो जाके रंग गोरे टैन करने या स्किन टैन करते हैं। आपको तो अल्लाह ताला ने नेचुरली स्किन टैन दी है, उसको ग्लो में लेके आए, उसके अंदर शाइन लेके आए। रंग गोरा इज़ नॉट खूबसूरती का निशान नहीं है। ये जो कार्बन डॉल फेशियल है, क्या ये सिर्फ डॉल्स ही करा सकती हैं या फिर मर्द भी करवा सकते हैं? देखिए जी, आपने और लेडीज़ को तो डॉल कह दिया, तो हम मर्दों को कह सकते हैं हैंडसम्स बॉयज़ और जो मेंस हैं वो करवा सकते हैं क्या ये फेशियल? बिल्कुल करा सकते हैं जी, 100% कराएं, लेकिन दाढ़ी के ऊपर करा लें ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। चीक्स पे करा लें, माथे पे करा लें, नोज़ पे करा लें। और मेल की स्किन थोड़ी सी ये होती है कि वो थोड़ी सी सेबेशियस है, थिक है एज कम्पेयर टू द फीमेल्स, बिकॉज ये नेचुरल चीज़ है, जेनेटिक्स हैं। तो उसके लिए हमारी जो पैरामीटर्स हैं मशीन के भी, वो भी फ़र्क हैं
और हमारा जो पेशेंट का क्वांटिटी ऑफ ट्रीटमेंट है या उसके सेशंस हैं वो भी थोड़े से डिफरेंट होता है। ठीक है। और इसको क्या इसके भी सेशन होते हैं डिफरेंट लेने पड़ते हैं एक से ज़्यादा, या एक ही इनफ है स्किन के लिए? आई सजेस्ट यू कि दिस इज़ नॉट अ सेशन बेस्ड ट्रीटमेंट। फेशियल्स जो भी हैं उसके सेशंस नहीं होते। जो आपको ये कहना कि आपको स्किन को 6 हाइड्रा फेशियल चाहिए, इसका मतलब उसको पता ही नहीं है कि हाइड्रा फेशियल होता क्या है और उसको किया क्यों जाता है। सो गाइज अभी देखें, ये मैंने सारा कार्बन लगा दिया। नाउ शी इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डॉल विद ब्लैक आईज और ज़बरदस्त लग रही है डॉल। तो ये कितनी देर तक स्टाफ स्किन के ऊपर स्टे करेंगे इसको? ये हम इमीडिएटली स्टार्ट कर देते हैं जी। और इसमें होता ही है कि हम आपकी जो है और इसकी अभी आपने इसको लगा दिया है फेस पर जी, और अब ये क्या प्रोसीजर आप करने लगे? ये मैं अब लेजर के थ्रू इसको रिमूव करूंगा। ठीक है, ठीक है। अब ये लगाने के बाद हम पेशेंट से ये ज़रूर पूछते हैं कि इस क्रीम के लगाने के बाद आपको कोई इचिंग तो नहीं फील हो रही, आपको कोई ऐसा महसूस तो नहीं कि या कोई चीज़ गरमाइश महसूस तो नहीं हो रही। उससे कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट को इस जेल से एलर्जी नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई इचिंग तो नहीं हो रही, कोई खारिश तो नहीं हो रही। तो पेशेंट के कंसेंट की बेसिस के ऊपर अब हमारे पास हम आगे प्रोसीजर की तरफ चल सकते हैं। ठीक है। सो अभी हम ये स्टार्ट करेंगे, हम माथे से स्टार्ट करेंगे जी। और ये मैंने सेटिंग्स ऑलरेडी कर दी हुई हैं अकॉर्डिंग टू द उसकी साइज़ के ऊपर कितना स्किन की जो फेस कॉन्टूर्स है ना वो छोटा है। ठीक है। किसी के बड़े बड़े माशाल्लाह फेसेस हैं, किसी के छोटे हैं, तो हमने उस हिसाब से चलना है, उस हिसाब से हमारा स्पॉट साइज़ होता है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले पेशेंट से पूछ लेंगे कि कोई आपको एक शॉट लगा के कोई दर्द तो नहीं है? तो जी आपको पेन तो नहीं हुई? सो पेशेंट इज़ कंफर्टेबल, उनको पेन नहीं है। अब हम ये आप देखेंगे तो ये ब्लैक जो है ना ये उड़ता चला जा रहा है। इसका डिस्टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने किस डिस्टेंस से रखना है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई आम बंदा कर सकता है सिवाय डॉक्टर्स के। नहीं, ये आम बंदे के हक की बात नहीं। अगर कोई सैलून सर्विस दे रहा है तो क्या करवानी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। इसका एक और बड़ा फ़ायदा है जी, फेस के ऊपर जो उसके बंदे के फेस के बहुत फाइन हेयर हैं, ब्लैकिश हैं, वो ये गोल्डन में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, ये जो मार्केट में क्रीम्स आई हैं डिफरेंट, जिसमें अक्सर हम एड्स देखते हैं कि भाई 15 दिन में आपका रंग गोरा हो जाएगा, तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहिए उन खवातीन को या उन लड़कियों को, यंगस्टर जो लड़कियां आजकल वो क्रीम्स यूज़ करती हैं और स्किन बर्न हो रही है, ज़रा सा धूप में बैठ जाती हैं, तो फिर इसके लिए क्या कहना चाहिए? क्या वो क्रीम्स यूज़ करनी चाहिए? लेकिन ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सा सवाल है, लेकिन ये उन बेचारी कंपनियों को जो ये मशहूर करती हैं, तो मेरी सजेशन है कि प्लीज़ आप ख़ुद एक सेंसिबल वे में लेके चल सकते हैं। तो अगर आपके मोहल्ले में किसी ने वो क्रीम इस्तेमाल की और उसका रिज़ल्ट अच्छा ना आया तो आई थिंक आप सेंसिबल हैं कि वो ना यूज़ करें। बिल्कुल। अभी आप देख सकते हैं आप स्किन की क्वालिटी देखिए, आप ये बाल भी देखिए जिनके फोरहेड पे थोड़े से थे वो यहाँ पे गोल्डनिश ब्राउन में कन्वर्ट कर गए। ठीक है, तो ये हम इस मशीन से ये डबल फ़ायदे हैं, स्किन भी क्वालिटी अच्छी होती है और स्किन के साथ साथ आपके बाल हैं वो भी आपके साथ अच्छे हो जाते हैं। ठीक है। उस्मान, अब ये बताइएगा कि फ़र्स्ट स्टेप इसका कार्बन डॉल फेशियल का कंप्लीट हो गया है, तो अब जब सेकंड स्टेप करने लगे ये क्या है और इसको करने से क्या होगा? इसमें ये जी हमने कार्बन डॉल करने के बाद फेस की जो डेड लेयर थी वो रिमूव कर दी। अब ये पिंकिश इफेक्ट आएगा। अब मैं इसके ऊपर जो स्किन नीचे फ्रेश होकर निकली है उसमें मैं विटामिन सी और हाइलुरोनिक एसिड में स्पेसिफिक एक सीरम होता है, हम उसके साथ पे थोड़ा सा इन्फ्यूज़ करके उस हल्का सा माइल्ड से मसाज कर देते हैं ताकि वो स्किन जो है ना वो ड्राई ना और वो मॉइस्चराइज। ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर ले लिया है अपने गॉज के ऊपर, तो ये मैं थोड़ा सा आप इन सीरम से मसाज करेंगे? जी हाँ, थोड़ा हल्का हल्का सा। हम साथ साथ पेशेंट से पूछते जाएंगे कोई इनको इचिंग या कोई रेडनेस महसूस तो नहीं, वो नज़र आ जाएगी। वैसे चांसेस हैं कि रेडनेस या इचिंग होती है? जी वो होती है, वो सिर्फ हम चेक कर लेते हैं, हल्का सा लगा के ना पेशेंट को पूछ लेते हैं, जी आपको ठीक है, कोई मसला तो कोई नहीं, कोई इचिंग तो नहीं हो रही, दैट्स परफेक्ट। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको बकाया जो कार्बन थोड़ी बहुत रह जाती है जो ख़त्म वो रिमूव हो जाती है और पेशेंट फ्रेश फील करता है व्हेन ही गोज़ आउट फ्रॉम द क्लिनिक। तो ख़ास तौर पे ये जो ग्रूव्स हैं इनके अंदर आपने बड़ा अच्छा तरीके से हैंडल करना है। ठीक है। और आईब्राउज को बचाना है आपने। टोटल जो कार्बन डॉल का प्रोसीजर है वो कितने मिनट्स का होता है? मेरा तो जी ऑलमोस्ट 15 मिनट से लेके 30 मिनट्स तक काउंट कर सकता है। ठीक है। अब वो डिपेंड करता है जी कि कितना बंदा एक्सपर्ट है अपने उस काम के अंदर। अच्छा एक्सपर्ट है वो जल्दी कर लेता है,
अगर थोड़ा डरता है तो थोड़ा टाइम लगेगा। मार्केट में बहुत हाइप क्रिएट हुई डिफरेंट फेशियल्स की, हाइड्रा फेशियल की, वाइटनिंग फेशियल की, गोल्डन फेशियल की। तो आप क्या कहते हैं कि कौन सा फेशियल सबसे बेस्ट है, और क्या ये जो सैलॉन्स गली मोहल्ले में खुले होते हैं वो भी आजकल हाइड्रा की जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, तो वो स्किन को डैमेज नहीं कर रहे? मार्केट में तो बहुत सारे फेशियल हैं जी, सिल्वर फेशियल, गोल्डन फेशियल, वाइटनिंग फेशियल, कुछ भी लगा ले जी। पेशेंट की साइकिल को डील करना है आपने, और आपने उसको कहना है यार हमारे सेटअप पे यही होता है, ये कहीं और नहीं होता। तो दिस इज़ अ साइकी, आपने सेटअप्स को देखना है। वो एक अच्छा सा ग्लैमर सा आपको फेसबुक पोस्ट बना देंगे और आप वो ग्लैमर को देख के आप लोग उस क्लिनिक पे चले जाते हैं। आपको नहीं पता कि वो बंदा प्रोफेशनल है या नॉन प्रोफेशनल है। आप लोग मेरे पास आए, मैंने आपको अपना सेटअप की डिटेल बताई, इट इज़ रजिस्टर्ड सेटअप। वो आपने ये चीज़ें अगर हम सारे पेशेंट्स को फॉलो करना शुरू कर दें तो बहुत सारा लोगों को फ़र्क आना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, हाइड्रा फेशियल इस टाइम पे हिट है पूरी मार्केट में, और हाइक बना हुआ है कि हर बंदा हाइड्रा करा रहा है। हाइड्रा मीन्स वाटर, फेशियल मीन्स फेस। वाटर के साथ आप फेस को क्लिनजिंग करते हैं, ये इसका ओरिजिनल मतलब है। डिफरेंट सीरम के साथ जो है वो फेस एग्जैक्टली। अब वो वाटर है ना जी, सीरम की फॉर्म में आ जाता है, चाहे वो आप अकॉर्डिंग टू स्किन की सीरम्स में लेके चलें, उसके मुताबिक ही पेशेंट आप उसमें मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मेरी सजेशन है कि प्लीज़ हर बंदे की फेस के ऊपर हर सीरम सूट नहीं करता। हाइड्रा फेशियल काम है सिर्फ क्लिनजिंग का, उससे ना बंदा चटा होता है ना गोरा होता है और ना ही काला होता है। और ये एक बात है, ये ऑयली स्किन के लिए क्या चीज़ें जो हैं वो करें कि ऑयली स्किन, जो आज गर्मियाँ बहुत है, ऑयल आ जाता है, तो ऑयल ना आए। और जो ड्राई स्किन में लड़कियां, बड़ा ये एक बहुत बड़ा मसला है कि मेकअप चूज़ करने में बड़ा मसला आता है कि मेरी ऑयली स्किन है, फाउंडेशन जो है वो स्टे नहीं करी, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ऑयली स्किन के लिए मेरी आपको सजेशन ये होगी कि वाटर इनटेक अपना ज़्यादा करें। वाटर इनटेक से फ़ायदा ये होगा कि ऑयल आपके फेस पे स्टे नहीं करेगा, वो डाइल्यूट होके ना आप उसको स्वाइप भी कर सकते हैं और आपका मेकअप उसमें डैमेज भी नहीं होगा उसके साथ। दूसरी ऑप्शन कि आप अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान कीजिए। बाहर जाएं तो आप सनस्क्रीन लगाएं। सन ब्लॉक पुराने स्कूल की बातें हो गई हैं, अब सनस्क्रीन आ गया, तो आपने प्रोटेक्ट करना है, आपने ब्लॉक नहीं करना चीज़ों को। उसके अलावा आई वुड सजेस्ट कि काला कपड़ा पहनने का हर बंदे को शौक है, बहुत शौक है, सब काला, सारे काले पहनते हैं। सारा नीचे अगर सफ़ेद कपड़े पहने हैं तो जो स्कार्फ है वो ब्लैक होगा, आंखें खूबसूरत होंगी, बेचारे बंदे क्या होगा उनके साथ। तो वो उन चीज़ों को रोकने के लिए प्लीज़, जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं स्किन की, जिनको एक्ने प्रॉब्लम्स हैं, ब्लैक्स को अवॉइड करें। जिनको छाइयाँ हैं, ब्लैक्स को अवॉइड करें। दिन के वक्त ब्लैक कलर जो है गर्मियों में अवॉइड कर दें। यस, मॉर्निंग में अवॉइड करें, रात को पार्टी करें, जो मर्जी करें ब्लैक के साथ, नो इशू जी। अच्छा, ये कार्बन फेशियल जो है आपका डन हो गया है जी, ठीक है। अब रिजल्ट मैं भी देख रही हूँ और कैमरे में भी नजर आ रहा होगा, स्किन जो थी पहले इनकी बहुत डल थी, अब जो है स्किन नीट भी हो गई है, और जो ये वाला एरिया ना ये ग्लो भी कर रहा है। हाँ, ये देखें शाइन भी कर रही है, और आप महसूस करते हैं कि ओपन पोर्स वो चीज़ें थी वो फिनिश हो गई, डेड लेयर खत्म हो गई। ये चीक्स के ऊपर पिंकिश इफेक्ट आ रहा है। ये जो प्रोमिनेंस है ना, ये वाली प्रोमिनेंस, ये प्याजी प्याजी हो गई है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि अभी इनका एक सेशन हो गया, इसके बाद दोबारा इनको लेने की कब ज़रूरत है, या बस एक में इनफ है? मैं ये समझता हूँ कि पेशेंट को जब वो फील करे कि मैंने किसी आउटिंग की है, किसी जगह पे गया और स्किन फ्रेश नहीं इफेक्ट दे रही, आप कभी भी आगे करा सकते हैं, लेकिन महीने 1.5 महीने का गैप रखें। और इसको करवाने के बाद क्या कोई प्रिकॉशंस भी हैं कि हीट के आगे ना जाएं? थोड़ी घंटे तक प्रिकॉशंस हैं, घंटे के बाद जो मर्जी करें, बेशक 2 घंटे के बाद मेकअप भी कीजिए। ठीक है। और डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि रात को 2-3 बजे भी औरतें हैं और आपको फ़ोन करके कहती हैं डॉक्टर साहब ज़रा बता दें चिट्टे होने वाली क्रीम कौन सी है? ये तो एक बड़ा 2 बजे अगर मुझे फ़ोन आया जी मैंने चिट्टा होना है, तो मैं कहता आप सुबह 2 करें चिट्टा होने के लिए ना। अब ये हम फीमेल्स की बातें करें ना, ये काम मेल्स में भी ऐसे ही होता है। अच्छा, मेल्स भी तंग करते हैं आपको? मेल्स भी तंग करते हैं जी, मेरा रंग चिट्टा, मेरी शादी नहीं हो रही, मैं क्या करूँ? अब शादी से क्या ताल्लुक? पॉइंट ही है ना। चलो मर्दों को समझते हैं कि वो उनके बाल नहीं है जो हम लगाते भी हैं लोगों के, तो हम बाल भी उनको लगा देते हैं, उनको हम शादी के लिए तैयार कर देते हैं, पूरा प्रॉपर दूल्हा बना के यहाँ से निकालते हैं आप। बिल्कुल जैसे स्किन भी ठीक करते हैं, बाल भी ठीक करते हैं उनके। तो इंजेक्शंस हैं, इंजेक्शन हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड हैं, वाइटनिंग वाले जो हम इंपोर्ट करते हैं, जो कि ओरिजिनल हैं, और वो हम हर वीक एक लगाते हैं। टोटल मिनिमम हम उसको 12 इंजेक्शंस, मैक्सिमम 24 में शिफ्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्किन टोन। साथ साथ मेरी गाइडेंस होती है कि 30% आपने ये चीज़ें केयर करनी है, और हम आपको 3 मंथ्स में इंशाल्लाह 2 या 3 टोन्स में फ़र्क देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बोला क्या, इसके साइड इफ़ेक्ट्स। वाइटनिंग इंजेक्शन एग्जैक्टली, सब लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पैसा तो लगा देते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होगा? साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर मैं ये समझता हूँ जो लोग यंग लोग हैं वो तो बेहद से लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन जो 40+ हैं, 30+ हैं, उनको हम इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं कि शुगर, ब्लड प्रेशर, गुर्दों का मसला पहले तो नहीं चल रहा,
उसके लिए हमको ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, अगर वो भी ठीक है तो फिर हम ECO के लगवाएं, लेकिन उसके साथ आपको पानी का इंटेक ज़्यादा करना पड़ेगा। आपकी जो वाइफ हैं वो भी आपको तंग करती हैं कि मेरे भी स्किन पे ग्लोइंग कोई फेशियल करें या ट्रीटमेंट करें वाइटनिंग का, या मुझे भी प्यारा करें, तो फिर आप उनसे पैसे चार्ज करते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है कि बीवी चूज़ वो करे जो खूबसूरत हो। तो आपने फिर वही चूज़ की है? हमने अपनी बीवी खूबसूरत चूज़ की, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट शी इज़ द बॉस, सारी चीज़ें उसी की हैं, जो मर्जी करें जो मर्जी करें। चलें ठीक है। और मुझे लास्ट में बता दें कार्बन डॉल फेशियल की जो प्राइस है वो क्या है? कार्बन डॉल की प्राइस अकॉर्डिंग टू द आपका फेस का हजाम है जी, ठीक है। तो हम उस हिसाब से पेशेंट को चार्ज करते हैं। मिनिमम हम लोग चार्ज करें 10,000, मैक्सिमम चार्ज करें 18,000। ठीक है। और लास्ट में आपके मैसेज देना चाहते हैं वो दे दें। ये सारा जो प्रोसीजर आपको दिखाया है, सिर्फ एक प्रोसीजर दिखाया गया है, दैट इज़ कार्बन डॉल। उसमें हमने बहुत सारी डिस्कशंस की हैं, सारे फेशियल्स का डिस्कस किया, वाइटनिंग ट्रीटमेंट डिस्कस किया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पे सिर्फ फेशियल्स नहीं हो रहे, यहाँ पे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स, प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी और सारे एस्थेटिक्स यहाँ पे हम वर्क करें। और इंशाल्लाह आई एम गिविंग यू द ऑन एयर कि वी आर रनिंग द एस्थेटिक अकेडमी, जहाँ पे हम लोगों को टीच भी करेंगे कि हाउ टू डू द एग्जैक्ट प्रोसीजर्स। बट दिस इज़ द मैसेज थ्रू योर फोरम कि हंट योर सेल्फ, हंट द डॉक्टर। अब तो इतना कुछ है जी, नेट के ऊपर आप डालें, डॉक्टर का नाम डालें, उससे PMDC डालें, सारा कट्टा चट्टा खुल जाता है। जो अमेरिका में, इंग्लैंड में होता है वही काम पाकिस्तान में हो रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर उस्मान, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया।